नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम नई कहानी के साथ आए हैं श्री कृष्णा श्याम से। जुड़े रहिए हमारे साथ नई नई बातें और रोचक जानकारियों के लिए। अंतरिक्ष में कहाँ रहते हैं भगवान, और कोई पहुंच सकता है जहाँ रहते हैं भगवान? हम यहाँ भगवान की नहीं बल्कि ईश्वर परमात्मा की या ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वर्तमान में लोग भगवान शब्द को ईश्वर से जोड़ते हैं, इसीलिए हमने हेडिंग में भगवान शब्द रखा। कोई मनुष्य देवता या भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर या परमात्मा नहीं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही है जो अनंत है, जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सत्यलोक में रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश। आओ इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले 5 पॉइंट को समझना होगा, फिर आपको ईश्वर की लोकेशन का ज्ञान होगा। इस बेसिक को याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ विराजमान है। गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि फल है। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह कि सृष्टि के 2 छोर है, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल लगा हुआ। मतलब यह कि इसके एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्म ईश्वर। दूसरा, मनुष्य का शरीर भी उल्टे वृक्ष की भांति ही है। मस्तिष्क एक बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहीं पर बीज स्थित है, अर्थात जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। इस मस्तिष्क के भीतर एकदम सेंटर में आत्मा का निवास होता है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, एक छोर पर सहस्त्रार और दूसरे छोर पर मूलाधार चक्र। बीज में अनाहत चक्र है। तीसरा, इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म ने इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया है: कृतक त्रैलोक्य, महरलोक और अकृतक त्रैलोक्य। इन्हें ही वेदों में 5 कोशों वाली सृष्टि कहा गया है: जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। आइए समझते हैं कृतक त्रैलोक्य क्या है। कृतक त्रैलोक्य में 3 भाग हैं: भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक। ये तीनों नश्वर हैं। ये तीनों नश्वर है। इनकी एक निश्चित आयु है। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह भूलोक। भूलोक और सूर्य के बीच के स्थान को भूअरलोक कहते हैं। इसमें सभी नक्षत्र, ग्रह का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तर्षि का मंडल है और ध्रुव लोक स्थित है। महरलोक कृतक त्रैलोक्य में स्थित ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। कृतक और अकृतक लोक के बीच स्थित है महरलोक, जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल जन्म शून्य हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। इसीलिए इसे कृतकाकृतक भी लोक कहते हैं। अकृतक त्रैलोक्य, कृतक और महरलोक के बाद
जन, तप और सत्यलोक 3 अकृतक लोक कहते हैं। कृतक अकृतक त्रैलोक्य का अर्थ जो नश्वर नहीं है, अनश्वर है। महरलोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। 4 हिंदू धर्म में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार बताया गया है। उस अनंत ईश्वर से महत की उत्पत्ति हुई, महत से अंधकार जन्मा, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी शरीरधारी है। 5 हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से होती है। एक त्रुसरेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त तक और मुहूर्त से लेकर प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन, इतनी ही 1 रात, मतलब 2 कल्पों की उनके दिन और रात मिलाकर 1 अहोरात्र पूर्ण होती है। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना मुश्किल है। अब बात करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो पार्ट 1। अगर आपको तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो देखते रहिए हमारी चैनल, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री कृष्णा श्याम।